हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है दीपक। आप सभी जानते होंगे। अब तो हम दोस्त ही बन चुके हैं। वो तो है ही। ठीक है, तो आज मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट 4। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था आपको किसी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। आपने वो कहा था कि ये समझ में नहीं आया। 2-4 मैंने कमेंट देखे थे, समझ में नहीं आया। तो ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अभी तो प्रैक्टिस सेट 4 करवाते हैं। लास्ट में आपका डाउट भी मैं कंप्लीट करा दूंगा उसमें। मैंने कहा था वो OLX वाला एग्जाम्पल आप देख लो। फिर भी मैं आपको बताया था उसमें है क्या। 100 रुपये की चीज़ बंदे ने खरीदी, 150 में, 150 नहीं, चलो 200 ले लो। 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 200 में बेच दी। ठीक है, या चलो 200 भी नहीं, चलो दोबारा ले लेते हैं एग्जाम्पल। 100 रुपये की चीज़ थी, 200 उसने प्राइस लगा दिया। अब ये तो है नहीं 100 की बेचेगा, तो उसने क्या करा, उसको 10% या 20% को डिस्काउंट दे दिया। बाई चांस मान लो 50 का ही डिस्काउंट दे दिया, तब भी तो 150 की बेची, तब भी तो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो वही चीज़ थी उसके अंदर। एक बार ढंग से देखना, ना समझ में आए तो मैं ये करवा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कराऊंगा। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ सम आर्टिकल्स आर बाउट एट द रेट ऑफ 9 रुपये ईच, और बेच दिया गया है उसे 6 रुपये ईच, तो व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज। ऑब्वियस ही बात है, लॉस हुआ है भाई। ये देखिए, 9 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है। ठीक है, मतलब समझ लो 9 रुपये की खरीदी कोई भी चीज़, 6 रुपये की बेच दी। 3 का तो सर लॉस हो गया, है कि नहीं। 3 का लॉस हो गया। अब लॉस किस पे होता है, SP पे नहीं होता। लॉस होता है हमेशा CP पर। लॉस होता है हमेशा CP पर। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अगर लॉस निकालना है तो लॉस कितना हो जाएगा, 3/9 इंटू 100। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। आपको पता है 100/3 कितना होता है, 33 1/3% होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 1/3 होगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही आसान था, अगले पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक नंबर इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, 10% डिक्रीज हो गया। तो क्या आया, देखो ऐसे केस में जब कोई चीज़ पहले इंक्रीज होती है, मैं आपको बताया था इंक्रीज, एक मिनट। जब कोई चीज़ इंक्रीज होती है और फिर वही चीज़ डिक्रीज होती है, तो उसके अंदर हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। पहले चीज़ तो आप ये नोट कर लो, हमेशा उसमें लॉस होता है। ठीक है, कभी भी सेम नंबर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि अलग अलग हो, सेम नंबर के अंदर क्या होता है, लॉस होता है। फिर भी करके बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था आपको कि x प्लस या माइनस जो भी है y, प्लस या माइनस जो भी है XY अपॉन में 100, यही बताया था मैंने आपको। तो उसी तरीके से इसे करना है। पहले 10% वो चीज़ बढ़ी है, तो 10 प्लस का हो गया। फिर 10% वो चीज़ कम हुई है, तो माइनस का 10 हो गया। और फिर आपको पता ही है XY, तो प्लस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया क्योंकि प्लस और माइनस कट जाते हैं। 0 0 0 0, आपका कितना आ जाएगा, -1। -1 का मतलब क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो आपको कितना आ गया, ऑप्शन हो जाएगा C, 1% का क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आप चाहो तो इसे बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर कराना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसे बेसिक से भी करा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 1% लॉस होगा। कमेंट करते रहना, ठीक है, मैं देख रहा हूँ उसे। जैसे मैंने कमेंट में देखा था आपका कि भाई आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो ऐसे ही मैं कमेंट देख रहा हूँ सबके। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग बड़ी संख्याओं का 166.66% है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या ना क्या चाहता है। मान लो दो संख्या है, ये होगी x, दूसरी होगी y। बड़ी मान ली x, दूसरी होगी y। तो इन दोनों का योग कितना है, 166.66% है, और x मेरा अकेला ही 100% है। अगर इसको देखा जाए तो ये कितना है, 2/3 है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ 66 को देखूं, 1 को नहीं, सिर्फ इसको 66.66% को देखा जाए तो कितना है वो, 2/3। ये पीछे देखा हमने क्या था, 1/3 था वो 33 वाला। तो ये कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर x प्लस वाई को ठीक से देखा जाए, कलर चेंज कर लेता हूँ, देखा जाए तो ये मेरा 3 है और y मेरा कितना है, 2 है। क्योंकि ये इतना इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 166, अकेला ये 100 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो दोनों का मतलब क्या, 5 रेशो हो गई। लेकिन हमें दोनों निकालना ही नहीं है। उसने क्वेश्चन में क्या दरकार है, छोटी संख्या, मतलब 2 रेशो का मतलब कितना है मेरा, 8 रुपये। 8 मान लो, रुपये मान लो, कुछ भी है। तो 1 रेशो का मतलब कितना हो जाएगा, 4 रुपये। मुझसे पूछा है बड़ी वाली 3 रेशो का मतलब, तो 3 रेशो का मतलब कितना होगा, 4 × 3 = 12। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना इस चीज़ को।
ये है मेरा 2/3। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका मतलब है 100 को अगर मैं 3 मान लेता हूँ तो 3 प्लस का 2, ये आपका बना। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्पीड दे रखी है सिर्फ नाव की, कितनी है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है वो धारा के प्रतिकूल जा रही है, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड को लहर जो है कम कर रही होगी। अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही होती तो वो ऐड करती। ठीक है, तो ये कम कर रही है, तो हमारी स्पीड तो ये बन गई, प्रतिकूल जा रही है। और डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर। टाइम दे रखा है कितना, 1 घंटे तय करती है। मतलब ये है कि बोट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, अगर देखो ये जा रहा है बोट, ये बन गई, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ी ऐसी बन गई टेढ़ी। बोट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड जो है 42 है, लेकिन धारा उसे कम कर रही है। सही बात है, धारा उसे कम कर रही है, इस वजह से जो है हमारी स्पीड कम हो गई है। तो उसने पूछा कि धारा की स्पीड बताओ, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कर लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना है 3, तो 30, टाइम कितना है 1 घंटा, और स्पीड क्या है मेरी, स्पीड क्या होगी 42 माइनस का वाई। सॉल्व करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 प्रति किलोमीटर घंटे। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये फॉर्म लगाना था, डी इज इक्वल टू क्या होता है एस इंटू टी। आप इसे ऐसा कहते हो, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी कहते हो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई, ऐसा भी लगा सकते हैं। जो मैंने कल वाला एक फॉर्मूला बताया था आपको, कुछ ट्रायंगल वाला, कल या परसों बताया था, वो ट्रायंगल वाला बोट वाला एक बार लगा के ज़रूर देखना, तब पता चलेगा आपको कितना टाइम बचेगा। वो मैं नहीं करा रहा, उसे आपको खुद लगाना है। ठीक है, एक बार घर पे ट्राई करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे कॉन्सेप्ट वाले घूम रहे हैं, आधे से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता रखा है, ये वही चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि बेस एक बार कर लो, एग्जाम में यही क्वेश्चन टकरेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रखा है, मुझे पता है ट्रेन टाइम वाला ही ट्रेन वाला क्वेश्चन है। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे एक पुल मतलब ब्रिज को पार करती है, तो डिस्टेंस तो मेरा कितना हो गया 800 प्लस 200, कितना हो जाएगा मेरा 1000। डिस्टेंस तो हमारा हो गया 1000। टाइम दे रखा है कितना 20 सेकेंड, टाइम है 20 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि गति निकालिए किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने बताया था बड़े में निकालना है, तो बड़े की चलेगी, कितना आएगा 18/5। किलोमीटर में चाहिए ना, तो वही चीज़ सिंपल है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दीजिए, मतलब 1000/20 कर दो और 18/5 कर दो। आप ये सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप इसे कमेंट में बताइए होगा क्या। ठीक है, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कितना का होगा क्वेश्चन, होगी कैलकुलेशन? नहीं हुई होगी मुझे पता है, और बहुत सारों की तो हो भी गई होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, करते हैं। निकल गए आंसर, निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू क्या थी ऊपर 1000 थी, नीचे 20 था, मल्टीप्लाई 18/5 था। कोई दिक्कत नहीं है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ जीरो बच रहा है ना, ये 18 है, तो कितना आ गया 180। ज़रूरी थोड़ा पूरा 1000 काटो भाई, जितना दिख रहा है काट दो, अलग करा करो माइंड के अंदर। इसे 100 मान लो, इसे 10 मान लो, ऐसे सभी को कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे करते हैं, अगले वाले इस वाले क्वेश्चन करते हैं जो हमारा दे रखा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। कितने समय बाद 1000 रुपये, एक है कितना है 10,000 है, ये क्यों सरक जाता है बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि वो 1000 रुपये, एक नहीं 10,000, सॉरी ये सरक गया था, थोड़ा मैं भूल गया था। कह रहा है कोई वैल्यू 10,000 से 15,000 हो जाती है, 10 से 15,000 हो रही है, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, सभी को पता है 5,000 रुपये मिल रहा होगा। ठीक है, रेट क्या दे रखी है 5%। टाइम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला PRT डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल कितना है मेरा 5000, सॉरी प्रिंसिपल कह रहा हूँ, ऐसा ही कितना है मेरा 5000, पी कितना है मेरा 10,000। एक्चुअली क्या हो रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है आज, मतलब जो है कल जो थोड़ी बारिश पड़ी थी, तो इस चक्कर में मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, इसलिए थोड़ा मेरा हल्का सा बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए थोड़ा भटकता रहा हूँ। कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, हो जाती है यार, बारिश तो कभी कभी पड़ती है गला खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। ये आपका हो गया SI, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। रेट कितनी है 5%/100, ये परसेंट के लिए बटे 100 होता है। टाइम निकालना है, सॉल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 5 यहाँ काट दो,
ये 2 जीरो यहाँ कर जाएंगे, सिर्फ एक जीरो बचा ये वाला। टाइम कितना हो गया 10। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ऊपर नीचे भेज रहे हैं, सीधा कर लो। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 10 साल लग जाएंगे। चलिए अगले आते हैं आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ़ एन की वैल्यू दे रखी है √9 + √7 डिवाइड बाय √9 माइनस का √7। तो 1/n की वैल्यू निकालनी है। पहले आप n को तो सिंप्लीफाइड कर दो, उसके बाद अपॉन कर देना, सबसे आसान होता है। देखिए आपकी वैल्यू दे रखी है √9 प्लस का √7। अब यहाँ डिवाइड है, यहाँ देखो डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसे अपॉन में कर देते हैं। सभी को ये बात पता होगी, इतने बेवकूफ़ हो नहीं। ठीक है, इसे अपॉन में कर देते हैं, ये 1/n हो जाता है अगर मल्टीप्लाई में करना होता है। ठीक है, ये अब आपका ये टेक्निक होती है कि अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें कि √9 मतलब जो ये वैल्यू दे रखी होती है या √7 जो भी दे रखा है ए या बी, इसका स्क्वायर कर दे और इनका डिफरेंस ठीक से देखिए, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है क्या है डिफरेंस, उसका क्या कर दें नीचे रख दें। यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब आपको पता है ये आसान हो जाएगा, a² + b² हो जाएगा। तो a² हो गया 9, b² हो गया 7 और प्लस का 2ab, 2√9 और √7। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं √9 को बाहर क्यों निकाला, बाद में देख लेंगे, पहले स्टेप तो देखो आप। यहाँ हो जाएगा 2, 9 और 7 कितना हो गया मेरा 16, यहाँ 2। अब कर दो √9 को, कितना होगा 3, ये √7 हो गया और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। अब यहीं से काट दो, ये 2 कट गया और ये 8 हो जाएगा, कॉमन लेके काट दिया तो कितना हो गया 8 प्लस का ये 2 तो कट गया बिल्कुल, कितना हो गया 3√7। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन तो इसमें नहीं है। अच्छा 1/n बोला ना, हाँ सॉरी इस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं दिया था, भूल गया था हल्का सा। अपॉन में बोला ना, ये तो हमारी n की वैल्यू निकली है, इसके ऊपर अपॉन 1 कर दीजिए और वही टेक्निक ये ऊपर चले जाएगा। तो ये ऊपर जैसे ही जाता है तो ये आपका 8 प्लस का 3√7 जो है वो माइनस में बन जाएगा। और मैंने बताया था कि इसका स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते और इनका डिफरेंस हो जाएगा। 8 8 जा 64 और ये तो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या 7 9 जा 63 आ रहा है और रूट में है √63 स्क्वायर, रूट में 63 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 63 बन जाएगा। तो इसके तो नीचे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आ गया 8 माइनस का 3√7। क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है? हाँ ऑप्शन ए से मैच कर रहा है वो, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन रहा है 63 ही बन रहा है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा एक बार ठीक से देखना, मैंने आपको उस तरीके से कराया जिस तरह से आप एग्ज़ाम में सोचोगे। एग्ज़ाम में ये जो √3 ये 3 जो है ये ज़्यादा आना चाहिए था, रूट पता नहीं उन्होंने कैसे दे दिया, हालांकि बहुत कम चांसेस होंगे कि वो रूट देंगे। बात समझ में आ रही है? तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे सोचना है कि पहले आपको ये नहीं है आप इसे अलग कर रहे हैं, पहले आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने के बाद जो है सॉल्व करो। ये हमारी बेसिक टेक्निक होती है। ठीक है, इतना हमें सोचना नहीं पड़ता। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आता है हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 136 की पावर 136, इसकी इकाई अंक बताइए। जल्दी बताइए जल्दी बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, सबको पता ही होगा, जल्दी जल्दी। नहीं पता? सबसे आसान, अगर लास्ट में 6 है कहीं भी, 126 136 कितना भी हो, 1 2 3 4 5 कितना भी आ जाए, लास्ट में अगर 6 और पावर कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5 8 15 जितने भी n नंबर से कभी भी आ जाए, यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है। करके देख लेना, 6 16 36 24 सॉरी 30 26 हो गया, 46 हो गया, जितने भी करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लो स्क्वायर कर लो 6 ही आएगा। तो ये सिर्फ आपका माइंड टेस्ट करने के लिए था। बच्चा 1 मिनट पे क्लिक करके आगे निकलेगा। तो हम भी आगे निकलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ये प्रैक्टिस सेट वैसा नहीं है, मैंने खुद बनाया है, जो भी है मैंने इसमें जो है थोड़े एडिशन भी करे हैं और प्रीवियस ईयर वैल्यू को देख के मैंने इसको डाला है। तो प्रीवियस ईयर में ऐसे भी आ रखे हैं, इसलिए ये जो है मर्ज होके आ गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट यार, ये पेन लगाना हमेशा भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आदत है। ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है, 3a प्लस का 2b डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा 1/n करना पड़ता है। आप वैसे भी डिवाइड कर दो बच्चों की तरह, लेकिन फिर कब तक बच्चे बने रहोगे यार, आप तो बड़े हो गए। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर 3 × 4 प्लस का 2 × b। हाँ हाँ कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो।
ए माइनस बी कितना हो गया, 4 माइनस 3 तो वैसे ही 1 हो गया, तो 1 को छोड़ दो, 4 तो या 12, ठीक है, बी, अच्छा बी ही रख दिया मैंने ठीक है, 3 हो गया 6, ठीक है, 2 3 कितना हो गया 6, हो गया 18, ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है भी, पहले ऐसा ही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर, लिख देता हूँ, 360 रुपये में बेचने पर, 360 लिख दिया, बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। मतलब ये आपका, परसेंटेज छोड़ दो, अब रेशियो पे आ जाओ, 90 रेशियो बिका होगा। तो कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए भाई पहले वो 100 कवर करेगा और 125 हो गया आपका, सिंपल। कितने रुपये में बिकेगा, x रुपये में। इस वैल्यू को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं करता हूँ, 90 एक कम 90, पहले 0 से 0 काट लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, ठीक है। एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 125। अब 125 को भी ऐसे नहीं सीधा मल्टीप्लाई करो, थोड़ा टेक्निक लगा दिया करो। क्या 100 प्लस 25, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ करके, आपको माइंड में करना है। ये तो आपका आ गया 400, ये आपका आ गया 100, ऑप्शन हो गया बी 500, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर, पहले वो क्या करेंगे, इसके अंदर पहले वो उसे CP निकालेंगे, CP आपका 400 बना देंगे, आपको पता ही है इसमें जुड़ जाएगा, CP आपका 400 बना देंगे। फिर जैसे ही आपका CP निकलेगा, फिर वो क्या करेंगे, 25% का प्रॉफिट निकालेंगे इसका, तो फिर वो जो है, जो भी वैल्यू निकलेगी 500 रुपये वो निकालेंगे। तो वो चीज़ नहीं करनी, आप सीधा कर सकते हो, मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी, ये कुछ, ये इसका मतलब था यूनिट। इसका मतलब ये है कि 360 अगर 90 यूनिट की वैल्यू है ना, तो ये जब काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4, कितनी आ गई 4, मल्टीप्लाई करना है, कितना बनाना है, 125 यूनिट, तो ये वही तो हुआ। इसको आपको एक बार ठीक से देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। इसका मतलब है 1 यूनिट, अगर आप इसे ठीक से देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन, तकरीबन 30% क्वेश्चन आपके इस चीज़ से सॉल्व हो जाएंगे। वही चीज़ वो आया था ना कि 1% पे 10% का प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, ऐसा कुछ आया था। वो भी इससे मल्टीप्लाई होता है कि भाई पहले उसने मार्केट में इतने की चीज़ बेच दी, फिर इतने की बेच रहा है, फिर इतने की बेच रहा है, फिर इतने की बेच रहा है, तो ऐसे ही ये भी हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात, भाई इतने की चीज़ थी, उसके बाद उसने वैल्यू बढ़ा दी, तो उसने बढ़ के हमारे जैसे 20% बढ़ा दी तो 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, फिर 10% घटा दी तो कितना होगा हमारा, 90 बटे 100 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके वैल्यू बढ़ती रहती है, इसका मतलब ये हर बार इकाई बनती जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा आप बेसिक समझ लोगे, अरे कोई लॉस नहीं है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ABC। हाँ, एक बात और बता दूँ, टाइम एंड वर्क और पाइपिंग सिस्टम, ये दोनों जो है एक ही टॉपिक है। उसमें टाइम एंड वर्क में क्या होता है, आदमी काम कर रहा होता है, नेगेटिव काम नहीं होता। पाइपिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव काम भी होता है। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी दीवार बना रहा है तो दूसरी दीवार तोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है, बाकी ने 2 चैप्टर में समझ के 1 चैप्टर समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ABC तीनों मिलके, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, तीनों मिलके जो है 4 दिन में काम करते हैं। और क्या कह रहा है, A और B सॉरी, C काट देते हैं हमारा, हाँ अब ठीक है, थोड़ा वो एरर आ गया था, काट दिया मैंने। ABC मिलके जो है 4 दिन में काम करते हैं, A और B मिलके दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं। उसने पूछा है C कितने दिन में करेगा, वही चीज़, इनका एलसीएम ले लो, आपका आ गया 20, इसकी रेट हो जाएगी 5, इसकी रेट हो जाएगी 4। तीनों मिलके 5 काम करते हैं, पर ये दोनों जो है 4 काम करते हैं, तो एक काम तो C कर रहा होगा, C का टाइम निकालना है, तो वो पहले की तरह 20/1, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C B, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो मैंने आपको पहले वीडियो कराई थी बेसिक वाली, उन्हीं में से सारा कुछ आ रहा है। इसको मैं एक और तरीके से कराना चाहूँगा, बताता हूँ अभी। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर A, B और C के काम में से अगर AB का काम माइनस हो जाए तो किसका काम बचेगा, C का काम। कल की वीडियो में बताया था, तीनों मिलके 1/4 काम करते हैं और ये दोनों मिलके 1/5 काम करते हैं। सॉल्व करोगे 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 में 4 गया, 1 बचा, और अपॉन में 5 हो जाए 20। तो मैंने बताया था ये अपॉन वाला भी हो सकता है, तो सीधा 20 हो जाएगा। अपॉन को वहाँ भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन C, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। 1/x या प्लस माइनस इसलिए क्योंकि अगर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो भाई प्लस, और अगर वो दोनों का काम माइनस हो रहा है, मतलब एक काम कर रहा है दूसरे काम माइनस हो रहा है, तो आपका माइनस, ठीक है।
आई होप आप समझ गए होंगे। करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि P 480 से 15% अधिक है तो P का मान क्या होगा। ये तो यार बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल तुच्चा क्वेश्चन, तुच्चे से भी ज़्यादा तुच्चा क्वेश्चन। 480 100 रेशियो की वैल्यू है, निकालनी कितनी है मुझे 115 रेशियो की वैल्यू। सॉल्व कर देना, आपको सभी को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बता देता हूँ 552 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दो तरीके से करा देता हूँ इसे, देखिए ये गया इधर, कलर चेंज कर लेते हैं। दो तरीका क्या है कि P पहले तो 100% था ही था, ठीक है, ये अब वो कितना होगा 15% और ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका 15% निकाल लो। 480 था ही था, 480 का 10% या 15% निकाल लो, 80 का 15% आप निकाल लोगे, तब भी प्लस करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आपका हो गया 2, 5 दूनी ये हो गया 3, इससे आप काटोगे ये कितना हो जाएगा, शायद 24 हो जाएगा। 4 दिया 12 का लगा 1, 3 दूनी 6 7 72, 480 प्लस 72। अब एक बात है, ये आ गया 2, 7 और 8 कितना होता है 5, 5 होता है और ये हो जाएगा 1, तो 552 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का एकदम लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका है डाउट। ठीक है, आपके डाउट था उसी के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। डाउट क्या था इसके अंदर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी 455 में एक घड़ी खरीदता है तथा उसका अंकित मूल्य इस तरह अंकित करता है कि इसे 35% की छूट देने के पश्चात भी 40% का लाभ हो। अब एक बात है, ये एक चीज़ आपकी CP है, सुनिएगा थोड़ा, SP है, ये आपका MP है। पहले एग्जाम्पल सुनो, 100 रुपये की चीज़ थी, बाई चांस उसने 200 रुपये की अंकित कर दी, ठीक है, इसे बाई चांस मान लो उसने 10% या 20% की छूट दे दी, तो 200 में जो है 20% निकलेगा, कितना हो जाएगा मेरा 40। 160 रुपये की इसने बेच दी, वो तब भी तो उसने 60 रुपये का फ़ायदा कमाया, और 100 रुपये के हिसाब से 60 रुपये क्या है मेरा, कितना 60% ही तो है, तब भी इसे 60% का फ़ायदा हुआ ना। तो भाई क्वेश्चन का मतलब यही था, मैं आपको कराता हूँ एक बार, क्वेश्चन का मतलब यही था। देखिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि CP 100 था, पाइशा मान लो 100 रेशियो था, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, और 40% का उसने फ़ायदा किया, तो 40 की वैल्यू हो गई होगी। 100 का मतलब अगर मेरा कितना है 455 रुपीज़ है, तो 140 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, मैं आपको बताता हूँ फिर भी। पहले मैंने बताया 100 रेशियो का मतलब ये है, ठीक से देखने से, एक रेशियो का मतलब कितना हो गया 455 डिवाइड बाई 100, और 140 रेशियो चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 140, और 140 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे देखो ये कटेगा 7, ये आ जाएगा 5, 20 से काटा है मैंने, ठीक है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कम से कम कितनी आ जाएगी, 637 रुपीज़ आपकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब चीज़ इतने की बिकी है। और ये हमारा, एक मिनट देखिए, ये हमारा क्या है, MP मैंने 100 माना है, 100 चलो 100x मान लिए, है ना, तो ये आपका 100x का 35% जब डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 100 में से अगर 35 गया तो कितना हो गया मेरा 65x, तो ये जो वैल्यू है वो 65x के बराबर है, और हमें क्या निकालना है 100x निकालना है। तो ये था क्वेश्चन कि भैया MP निकालना गया है, तो 65x की वैल्यू मेरी ये हो गई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 637, जो भी है, चलो इसे काटो, 637 दे रखा है, डिवाइड बाय 65 इंटू 100 निकालना है, तो यहाँ 100 कर दो, यहाँ भी 100 कर दो। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 980 आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, अब तो क्लियर हो गया। अगर अब भी क्लियर नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं दोबारा क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बस एक कैलकुलेशन को ही तो सॉल्व करना था। अगर आप इसे काटोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, इसे काटेंगे तो यहाँ 49 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर भी सॉल्व करोगे तब भी आपका ये 9 कह रहा हूँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18 आ गया। अब जिसके लास्ट में 8 है वही आंसर है, तो ये 40 कट गया, 50 कट गया, इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता है 49 नहीं है, मतलब 4 टू 8 आएगा, तो 8 आएगा तो कम से कम वैल्यू बढ़ेगी ना कुछ भाई। 9 दूनी 18, 18 का लगा 1, और यहाँ पहली 18 तो 9 आ गया ना ये। तो अब ऐसे हिट एंड ट्रायल मारा करें, पेपर में आपको हिट एंड ट्रायल मारना है, माना कि 10 ही बेस क्वेश्चन है, बट हिट एंड ट्रायल आपको हल्का हल्का मारना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अब आप जल्दी 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 करते हो तो फिर कैसे चलेगा काम।
थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना, हिट एंड ट्रायल आपको मारना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड, END। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5 के अंदर। ठीक है, टेक केयर, बाय।